जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग अश्विनी आंटी का है, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की शरण में जून 2009 में आई थी और गुरु जी के बारे में हमें गुरु संगत से ही पता चला था। संगत जी, उस समय हम सऊदी अरेबिया में जहदा में रहते थे। हम 2010 में यूएस चले गए थे संगत जी, और उसके 2 साल बाद हमारी बेटी को डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो गई थी। और संगत जी, हमने तरह तरह की जांच करवाई, दवाइयाँ भी उसको दी, लेकिन संगत जी किसी प्रकार का कोई आराम उसको नहीं मिल पा रहा था। 2013 में हम लोग वापस इंडिया आ गए और हमने बेटी को दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया। उसकी स्थिति में कुछ देर के लिए तो सुधार आया, लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। वो जो कुछ भी खाती पीती थी वो बाहर निकल आता था। संगत जी, बड़ी कृपा हम पर तब हुई जब हम बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी समय कुछ अनोखी घटनाएं हुई, जैसे कि मैं खाना पकाती थी तो कुछ खाने की वस्तुएं अचानक से गायब हो जाती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमने ये निर्णय लिया कि गुरुजी शायद संकेत दे रहे हैं कि ये वस्तुएं गायब हो रही हैं क्योंकि ये बेटी के लिए ठीक नहीं है। उसी दिन के बाद हमने वो सारी चीजें अपने खाने में से दूर कर दी। इसी बीच संगत जी, मैं सत्संग में भी जाने लगी और मेरी बेटी की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। फिर एक दिन संगत जी, बेटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने उससे बात की है। जब वह खाया हुआ हजम नहीं कर पा रही थी तो उसे एक आवाज आई अपने कान में कि सुनो, तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन के बाद संगत जी, उसकी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आ गया। आज वह घर का बना हुआ साधारण खाना खा सकती है। हालांकि अभी भी कुछ चीजें हैं जो वो नहीं खा पाती है, लेकिन संगत जी मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम कुछ चीजें वो खाने लगी है और पचा भी पा रही है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी प्रत्येक आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनके आगे संपूर्ण समर्पण कर दिया है तो उसके बाद गुरुजी को ही पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। संगत जी, भारत में आने के बाद हमने पुणे में अपना घर बनाया और गुरुजी ने यहाँ भी मेरी बहुत रक्षा की है। संगत जी, जून 2015 में मैं एक सत्संग में जा रही थी। मैंने सत्संग के स्थान पर जाने के लिए एक ऑटो किया और संगत जी, वो स्थान लगभग 15 मिनट की दूरी पर रहा होगा, लेकिन जब हम स्थान के निकट पहुंच रहे थे तो वो जगह हमें मिल ही नहीं पा रही थी। तकरीबन 1.5 घंटा घूमने के बाद भी वो जगह हमें नहीं मिल पाई। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया और अपने मोबाइल पर भी मंत्र जाप की रिकॉर्डिंग चला दी। संगत जी, ऑटो ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया और वो ट्रैफिक की उल्टी दिशा में चलने लगा। संगत जी, मैं बुरी तरह डर गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक बड़े से ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी और मेरे पास किसी तरह का रिएक्शन का समय तक नहीं था संगत जी। परंतु मैं गुरुजी का जाप फिर भी करती रही। और संगत जी, आप हैरान होंगे ये जानकर कि किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई। ड्राइवर भी अपने ऑटो को देखकर हैरान था, क्योंकि वो ऑटो ठीक हालत में था। संगत जी, हमें बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते के बाद एक और सत्संग जो कि सोपान बेग पुणे में था और गुरुजी ने एक बार फिर हमें बचाया। मैंने सोचा था कि सत्संग में मैं अकेले ही अपनी बेटी के बगैर जा रही हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगा के कहा कि आप मेरी अनुपस्थिति में बेटी से फोन पर बात करते रहना। संगत जी, मेरे हस्बैंड सऊदी अरेबिया में थे तब, और उसके बाद जैसे ही मैं सत्संग में जाने के लिए तैयार हुई तभी बेटी बाथरूम में स्लिप हो गई और उसके घुटने में और कमर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। संगत जी, एक पल के लिए तो संगत जी मुझे लगा कि मुझे आज सत्संग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी। संगत जी, सत्संग में जाने में वैसे तो मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन अंदर से सत्संग में जाने के लिए प्रेरित भी हो रही थी। मैं 2 और भक्तों के साथ सत्संग में जाने वाली थी और उन भक्तों ने मुझे कहा कि मुझे सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, गुरुजी स्वयं ही सब कुछ संभाल लेंगे। संगत जी, हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए और मुझे जोत और आरती की थाली की व्यवस्था करने की सेवा मिल गई। लेकिन संगत जी, मुझे बेटी की चिंता भी सता रही थी। सत्संग शुरू होने से पहले मैंने बेटी से बात की थी और जैसे ही सत्संग में पहला शब्द आया, मेरी सब समस्याएं जैसे समाप्त हो गई थी। मैं शब्द के साथ साथ ध्यान में इतना खो गई कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब सत्संग समाप्त हो चुका था। संगत जी, मैंने फिर बेटी से बात की और उसने कहा कि वो ठीक है
लेकिन मेरे मन में सत्संग में भाग लेने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हुई, ये मुझे बाद में पता चला संगत जी। ये तीव्र इच्छा मेरे अंकल के कारण थी। मेरे अंकल को अपनी नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती है और संगत जी, ज़ेहदा में रविवार सप्ताह का पहला काम करने वाला दिन होता है। वह अपनी बिजनेस फ़ोन कॉल समाप्त करने के बाद वहाँ के समय अनुसार 11 बजे अपने ऑफिस के लिए निकले। सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से भरा हुआ था संगत जी। वहाँ पर किसी खाली टैक्सी का मिलना मुश्किल था क्योंकि ऑफिस एक भारी ट्रैफिक क्षेत्र में था। संगत जी, 20 मिनट का सफर भी 1 घंटा ले सकता था। अंत में मेरे अंकल को एक टैक्सी मिल गई जो जाने को तैयार थी। मेरे अंकल टैक्सी में एक बहुत ही बिजी एक्सप्रेसवे पर जा रहे थे। तभी एक वाहन उनकी गाड़ी के सामने अचानक आकर खड़ा हो गया, जिसके कारण एक ट्रक ने टैक्सी को पीछे से धक्का मारा। इस झटके का प्रभाव इतना अधिक था संगत जी कि टैक्सी का पिछला भाग पिचक कर पिछली सीट में आ मिला। टैक्सी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें से सकुशल निकल पाना जैसे असंभव सा था। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल और ड्राइवर ने टैक्सी के दरवाजे खोले और बाहर आ गए और दोनों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी थी संगत जी। तीनों लेन में ट्रैफिक रुक गया क्योंकि एक्सप्रेस वे पर खाली टैक्सी जिसमें सवारी ना हो वहां पर नहीं चलती है संगत जी। इसलिए मेरे हस्बैंड सर्विस लेन में दूसरी टैक्सी की तलाश में लग गए। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने आकर पूछा कि सब ठीक है ना, तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि हाँ जी सब ठीक है। ड्राइवर ने अचानक पूछा कि आपको सकरा प्लाजा चलना है ना। मेरे हस्बैंड को बहुत आश्चर्य हुआ संगत जी, ड्राइवर को उस लोकेशन का कैसे पता। और जब उन्होंने ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो ड्राइवर मुस्कुराया और उसने कहा बैठिए। मेरे अंकल ने सोचा कि हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में इस टैक्सी का कई बार शायद मैंने उपयोग किया हो। और संगत जी, 10 मिनट बाद वह प्लाजा पहुंच गए और जब मेरे हस्बैंड टैक्सी से उतर रहे थे तो ड्राइवर ने कहा तुम मंगलवार को इंडिया जा रहे हो। तो मेरे अंकल बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे संगत जी। उन्होंने अपने बॉस और अपनी टीम के सिवाय अपनी इस जर्नी के बारे में किसी से भी बात नहीं की थी। उनकी टीम को इस बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो लोग यात्रा की सारी व्यवस्था करते थे। संगत जी, टैक्सी ड्राइवर मेरे हस्बैंड को अपने कार्य के बारे में सोचते हुए छोड़कर चला गया और संगत जी, टैक्सी जैसे गायब हो गई थी। जी हाँ संगत जी, टैक्सी गायब हो गई थी और मेरे हस्बैंड के कार्यस्थल के पास लगभग 100 मीटर चौड़ी सड़क है जिसमें कोई भी मोड़ नहीं है। वहां से टैक्सी गायब होना जैसे नामुमकिन सा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो सरप्राइज हो गए थे और मन ही मन इन सब चीजों का जवाब ढूंढने में लग गए। संगत जी, पहला सवाल तो ये कि जब तीनों लेन में ट्रैफिक रुक गया था तो एक्सप्रेसवे पर टैक्सी कहाँ से आई। एक्सप्रेसवे पर खाली टैक्सी बगैर सवारी के चलना मना है वहां पर, और खाली टैक्सी केवल सर्विस लेन में होती है। दूसरा सवाल टैक्सी ड्राइवर का था जिसने मेरे हस्बैंड को लोकेशन के बारे में बताया और मेरे हस्बैंड हैरान थे कि उसे कैसे पता। तीसरा ये था कि टैक्सी ड्राइवर लोकेशन तक 10 मिनट में कैसे पहुंच गया जबकि इतना ट्रैफिक था। और चौथा ये कि उसको कैसे पता चला कि मैं मंगलवार को इंडिया जा रहा हूं। और संगत जी, पांचवा सवाल ये था कि टैक्सी आखिर गायब कैसे हो गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड अपने चेहरे पर इन सभी सवालों के जवाब न मिलने के कारण परेशान अवस्था में ऑफिस पहुंचे और सभी लोग देखकर हैरान थे कि शायद एक्सीडेंट की वजह से ये सदमे में हैं। संगत जी, वो दिन मैंने अपना पूरा सत्संग में बिताया और गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम इस संसार में केवल गुरुजी के कारण ही हैं। हम अपनी जिंदगी का एक भी क्षण गुरुजी के बगैर नहीं सोच सकते। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है और इसीलिए हम इतने प्रसन्न हैं कि जीवन में यदि कोई समस्या आती भी है तो हमें ये पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारी इन सभी समस्याओं का निदान अवश्य करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत बार आशीर्वाद दिया है। हमारे पास गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए शब्द तक नहीं है संगत जी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद के बगैर हमारी जिंदगी आसान नहीं हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग गुरुजी की ही प्यारी संगत का है जो कि लखनऊ यूपी से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे अंकल का बिजनेस अचानक बंद हो गया था
और हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और 3 महीने से मेरे अंकल बेरोजगार हो गए थे। संगत जी, मेरी छोटी बहन जो कि गुरुजी की संगत थी, उसी के माध्यम से मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, मैं तो धन्य ही हो गई। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और गुरुजी के स्वरूप के साथ मैं उस दिन घर वापस आई और मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरे अंकल का बिजनेस फिर से शुरू हो गया और इस बार पहले से भी अच्छा चलने लगा। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जितना भी शुक्राना करूं कम ही होगा। संगत जी, अभी तो मैं गुरुजी से जुड़ी ही थी कि उन्होंने अपनी शरण में मुझे ले लिया। मेरी अब गुरुजी से यही अरदास है कि ऐसी ही कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।